हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एसएससी एग्जाम 2025 के सभी एग्जामों के लिए। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्जाम में पूछी गई कंप्लीट वोकेबलरी। तो ध्यान रखना आपको, सीजीएल 2024 में प्री में पूछी गई वोकेबलरी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अप्रोक्स जो टोटल वोकेबलरी रहेगी एसएससी सीजीएल में पूछी गई वो है 1800 वोकेबलरी, यानी कि 1800 वर्ड के आसपास एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे गए थे। तो ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वोकेलरी है, वर्ड है एल्ट्रिस्टिक। तो एल्ट्रिस्टिक ये आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट पोजीशन पे। बाकी जो चार ऑप्शन में वर्ड है, यानी कि फैंटेस्मल और फिलेंथ्रोपिक, फोनोटिपिकल और फिनोमिनल, तो चारों वर्ड मैंने इसमें दिए गए हैं, यानी कि फैंटास्मल और फिलेंथ्रोपिक, फोनोटिपिकल और फिनोमिनल। यानी कि पांच वर्ड जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में वो सारे की सारे मैंने इंक्लूड किए गए हैं। एक भी वर्ड मैंने छोड़ा नहीं है कि सीजीएल में जो भी वर्ड पूछा गया है वो मैंने छोड़ दिया। या आपको एक प्रूफ के तौर पर मैंने ये प्रोवाइड किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि सर ने ऐसे ही कोई रैंडमली वोकेबलरी उठा ली है। तो मैं इतना ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि जो भी वोकेबलरी है वो एसएससी सीजीएल 2024 के तहत पूछी गई है, जो कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है। तो इस तरह हमारे जो 1800 वर्ड हैं, साथ साथ मैंने आपको समझने के लिए दो वर्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ध्यान रखना आपको, दो वर्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो अप्रोक्स इस सेशन से आप इस कंप्लीट सेशन को करोगे, यानी कि जितने भी सेशन रहने वाले हैं, तो आपकी इसी सेशन से 5000 वोकेबलरी कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि मैंने हर वर्ड के साथ दो वर्ड एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि सुविधा के हिसाब से। तो बेसिकली इतना ही रहने वाला है हमारे सेशन में। इससे पहले सीपीओ का जो सेशन हुआ था उसमें वोकेबलरी पूछी गई थी अप्रोक्स 800 के आसपास, तो वो मैंने कंप्लीट करा दी है। बाकी मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में भी वो मैंने प्रोवाइड करा रखी है वीडियो, जो कि आपके एसएससी एग्जाम 2025 के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इतना ही है करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, और आप इस सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर से भर देना है आपको, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं पर नहीं मिलने वाला है जो कि सारे ऑप्शन वाइज सॉरी सारे ऑप्शन वाइज कराए। तो आपकी सुविधा के अनुसार ये सारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो वर्ड है एल्ट्रुस्टिक, एल्ट्रुस्टिक बोलते हैं बेसिकली परोपकार को, यानी कि जिसके अंदर सेल्फलेस है और जनरस है, यानी कि जो सेल्फिश नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एल्ट्रुस्टिक, परोपकारी। वर्ड है फैंटास्मल, फैंटास्मल बोलते हैं कि मायावी, अर्थात इल्यूजरी और घोस्टली, यानी कि जो भूत से रिलेटेड या फिर मायावी होता है उसको बोलते हैं फैंटास्मल। वर्ड है फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक बोलते हैं यानी कि दानशील, यानी कि चैरिटेबल और बेनिवोलेंट, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल और बेनिवोलेंट यानी कि परोपकारी होना। नेक्स्ट है फोनोटाइपिकल, फोनोटिपिकल कहते हैं यानी कि रिलेटिंग टू फोनोटिक्स, फोनोटिक्स यानी कि ध्वनि से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं फोनोटिपिकल। नेक्स्ट रहेगा फिनोमिनल, फिनोमिनल बोलते हैं यानी कि अद्भुत को, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और रिमार्केबल होता है उसको बोलते हैं फिनोमिनल। वर्ड है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल किसको बोलते हैं, यानी कि जो आरामदायक है, अर्थात कोजी और प्लीजेंट, यानी कि शांति से संबंधित है और कोजी है, तो उसको बोलते हैं कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक। तो नेक्स्ट रहेगा नैरो, नैरो बोलते हैं यानी कि कोई चीज का छोटा रास्ता होना, अर्थात संकीर्ण होना, तो ये रहेगा टाइट एंड लिमिटेड। नेक्स्ट वाइड, वाइड बोलते हैं यानी कि चौड़े रास्ते को, यानी कि किसी चीज का ब्रॉड होना, ये रहेगा ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव होना, एक्सटेंसिव बोलते हैं विस्तार करना। नेक्स्ट है बिट्रे, विट्रे बोलते हैं यानी कि किसी को धोखा देना, धोखा देना विट्रो कहते हैं, ये रहेगा डिसीजिव और बैक स्टैग। नेक्स्ट रहेगा सूद, सूद बोलते हैं शांत करना, सूद यानी कि शांत करना, तो ये काम एंड रिलीव। नेक्स्ट है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट कहते हैं यानी कि डराना किसी को, यानी कि थ्रेटन और फ्राइटन, यानी कि धमकी देना या फिर किसी को डराना, उसको बोलते हैं इंटीमिडेट। नेक्स्ट रहेगा रेलिस, रेलिस बोलते हैं आनंद लेना, अर्थात किसी चीज का एंजॉय करना और सेवर। तो बेसिकली आपको जो स्टार्टिंग का वर्ड है ये एसएससी द्वारा पूछा गया है, ये एडिशनल वर्ड है जो मैंने प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आपको सुविधा के अनुसार प्रोवाइड की गई है। रैलिस आपको जो स्टार्टिंग जो रेड पेन में, यानी कि रेड जो कलर में लिखे हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हैरास, हैरास करना, किसी को परेशान करना, अर्थात किसी को अनोय करना और टॉर्मेंट। नेक्स्ट रहेगा मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल बोलते हैं यानी कि बहुभाषी को, यानी कि जो बहुत भाषा जानता है, यानी कि स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल, तो बाई का मतलब होता है दो, तो बाइलिंगुअल मतलब दो भाषी, अर्थात स्पीकिंग टू लैंग्वेज, यानी कि दो भाषाओं को जानने वाला बाइलिंगुअल कहलाता है। जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल।
वर्ड है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक बोलते हैं यानी कि एक रूप का, यानी कि किसी चीज का यूनिफॉर्म होना और मैसिव। नेक्स्ट है हेट्रोलिंग्विस्टिक। हेट्रोलिंग्विस्टिक बोलते हैं यानी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। स्टडी यानी कि बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करना कहते हैं हेट्रोलिंग्विस्टिक। जबकि मल्टीलिंगुअल कहलाता है यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। नेक्स्ट है इन्वेंडो। इन्वेंडो बोलते हैं यानी कि संकेत, यानी कि किसी चीज का हिंट मिलना और सजेशन। नेक्स्ट है प्रोज। प्रोज बोलते हैं यानी कि एक नैरेटिव, यानी कि गद्य भाग कहते हैं उसको प्रोज। तो ये होगा रिटर्न टेक्स्ट। नेक्स्ट है इनसाइनुएशन। इनसाइनुएशन बोलते हैं यानी कि किसी पर आक्षेप लगाना या फिर आरोप लगाना, यानी कि सजेशन या फिर इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट रहेगा रैग्ड। रैग किसको बोलते हैं, यानी कि फटा पुराना, यानी कि टैटर्ड है और वॉर्न आउट है। तो ध्यान रखना आपको, रैग बोलते हैं यानी कि फटा पुराना या फिर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होना। नेक्स्ट है क्रूड। क्रूड बोलते हैं कच्चे माल को, यानी कि रॉ मटेरियल या फिर अनरिफाइंड, जिसको रिफाइन नहीं किया गया है अभी। नेक्स्ट है वॉच। वॉच बोलते हैं प्रमाण देना, यानी कि गारंटी और इंडोर्स। नेक्स्ट है मेंटेन। मेंटेन बोलते हैं किसी को बनाए रखना, अर्थात कीप एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी कि संरक्षित करना। नेक्स्ट है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट कहते हैं यानी कि किसी चीज को अमान्य करना, अर्थात नलीफाई करना और वॉइड। नेक्स्ट है विटनेस। विटनेस बोलते हैं गवाह को, अर्थात कोई चीज ऑब्जर्वर है और टेस्टिफायर है। नेक्स्ट है सर्टिफाई करना, अर्थात प्रमाणित करना, अर्थात किसी चीज को वैलिडेट करना और कन्फर्म करना, अर्थात पुष्टि करना। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक बोलते हैं जहरीले को, यानी कि पॉइजनस है और हार्मफुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लीथल। लीथल बोलते हैं घातक को, अर्थात डेडली होना किसी चीज का और फैटल, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। लीथल यानी कि डेडली और फैटल। नेक्स्ट है लैंकी। लैंकी बोलते हैं यानी कि लंबा और पतला, यानी कि टॉल एंड थिन। नेक्स्ट है लाउडेटरी, यानी कि लाउड यानी कि प्रशंसा करना किसी चीज की, यानी कि प्रेज करना और कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है लिसिट। लिसिट बोलते हैं यानी कि कोई चीज का लीगल होना, अर्थात वैध होना, लीगल और अलाउड। नेक्स्ट है वेराशियस। वेराशियस कहते हैं यानी कि ट्रुथफुल और ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार को बोलते हैं वेराशियस। नेक्स्ट है कावर्ड। कावर्ड बोलते हैं डरपोक को, यानी कि फियरफुल और टिमिड। नेक्स्ट है कंटेंशियस। क्या बोलते हैं, कंटेंशियस बोलते हैं यानी कि विवादास्पद, यानी कि विवाद से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं कंटेंशियस, यानी कि कंट्रोवर्शियल है और आर्गुमेंटिव है। नेक्स्ट जगह रेटिसेंट। रेटिसेंट बोलते हैं यानी कि जो कम बोलता है, अर्थात अल्पभाषी होता है, यानी कि रिजर्व है, यानी कि संकोची है, जो संकोच करता रहता है बोलने में। साइलेंट है। नेक्स्ट रिलेवेंट। रिलेवेंट बोलते हैं यानी कि उससे संबंधित, अर्थात प्रासंगिक, तो ये बोलते हैं पर्टिनेंट और एप्लीकेबल। पर्टिनेंट आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया है, और रिलेवेंट भी। नेक्स्ट है इम्बेरस। इम्बेरस बोलते हैं यानी कि शर्मिंदा करना किसी को, अर्थात ह्यूमिलिएट करना और कंफ्यूज करना। नेक्स्ट है कोनोश्योर। कोनोश्योर बोलते हैं यानी कि किसी चीज में एक्सपर्ट होना, यानी कि उसका पारखी होना, अर्थात एक्सपर्ट होना और स्पेशलिस्ट होना, चाहे भोजन का पारखी हो या फिर किसी काम में कोई दक्ष होना। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं यानी कि नौकरशाही, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सिस्टम। नेक्स्ट नैरेटिव। नैरेटिव बोलते हैं कि कोई कथा, यानी कि स्टोरी और अकाउंट। नेक्स्ट है पोयम। पोयम कविता को बोलते हैं, यानी कि वर्स एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्केच। स्केच बोलते हैं रेखा चित्र को, अर्थात आउटलाइन एंड ड्राइंग। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट बोलते हैं यानी कि एक छोटी स्टोरी होती है, यानी कि स्टोरी एंड टेल, यानी कि उपाख्यान, आपको हिंदी में ध्यान रहे तो रहे, लेकिन एनेक्डोट बोलते हैं कि शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल बोलते हैं यानी कि विश्वसनीयता होना, अर्थात डिपेंडेबल होना और ट्रस्ट वर्दी, तो उसको बोलते हैं रिलायबल। नेक्स्ट है प्योर। प्योर बोलते हैं शुद्ध को, यानी कि क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड। अनकंटामिनेटेड बोलते हैं यानी कि जो प्रदूषित नहीं होता, अर्थात शुद्ध होता है, उसको बोलते हैं अनकंटामिनेटेड। नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट बोलते हैं सटीक को, अर्थात कोई चीज प्रिसाइज है और करेक्ट वे में होना। नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट किसको बोलते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ गोल्ड प्योरिटी, यानी कि जो गोल्ड आप कभी खरीदते होंगे तो उसको कैरेट, उसकी यूनिट होती है, तो इसी के संदर्भ में यह पूछा गया है कैरेट। नेक्स्ट है फैटल। फैटल बोलते हैं घातक को, अर्थात डेडली और लीथल। आपको इतने सारे वर्ड रिपीट आप देख रहे होंगे, तो ये वर्ड बेसिकली वोकेबलरी एक रिपीटिशन प्रोसेस है जो बार बार रिपीट होती रहती है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, सीएचएसएल, जो भी एसएससी के एग्जाम या फिर अदर एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं, उनमें सभी वोकेबलरी सेम रहती है। नेक्स्ट है जोवियल। जोवियल किसको बोलते हैं, यानी कि जो खुश रहता है, अर्थात प्रसन्नचित या फिर चीयरफुल और मैरी।
मेरी ध्यान रखना है आपको, खुशी से संबंधित है। नेक्स्ट है डेडली। डेडली बोलते हैं यानी कि खतरनाक है, यानी कि जो प्राण घातक होता है, तो ये हो रहेगा फैटल एंड लीथल। नेक्स्ट है एडिशनल। एडिशनल बोलते हैं किसी चीज का अतिरिक्त होना, अर्थात एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है फोर सी। फोर सी बोलते हैं यानी कि पूर्वानुमान लगाना, यानी कि पहले से ही कोई चीज प्रिडिक्ट कर देना और एंटिसिपेट करना। नेक्स्ट है रेस्किंड। रेस्किंड बोलते हैं यानी कि रद्द करना, यानी कि कैंसिल करना, और रिवोक, रिवोक रद्द करना। नेक्स्ट अफेक्ट। अफेक्ट बोलते हैं प्रभावित करना, यानी कि इन्फ्लुएंस करना और चेंज करना, परिवर्तन करना। नेक्स्ट है लीगलाइज। लीगलाइज बोलते हैं यानी कि वैध मानना, वैध बनाना, यानी कि अप्रूव और अथॉराइज करना। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड बोलते हैं इसके अलावा, यानी कि मोर एवर, एर एडिशनली। नेक्स्ट है सेकेंडली, यानी कि सेकंड, यानी कि नेक्स्ट एंड फर्दर मोर। नेक्स्ट है डेस्पाइट, यानी कि इसके बावजूद, यानी कि रिगार्डलेस और दो। नेक्स्ट है इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव बोलते हैं कि जिज्ञासु को, यानी कि किसी चीज का क्यूरियस होना और क्वेश्चनिंग होना। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट इसको बोलते हैं यानी कि निष्पक्ष, अर्थात अनवायस रहना और न्यूट्रल रहना। नेक्स्ट है आइटम। आइटम किसको बोलते हैं, यानी कि आइटमाइज करना, यानी कि वर्गीकृत करना, तो ये बोलेंगे कैटेगराइज करना और लिस्टेड। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं यानी कि व्यापक कोई चीज है, अर्थात एक्सटेंसिव और इंक्लूसिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव बोलते हैं घुसपैठ करने वाला, यानी कि डिसरप्टिव और इन्वेजिव। नेक्स्ट है स्कैरी। स्कैरी बोलते हैं डरावनी को, यानी कि फ्राइटनिंग होना और टेरिफाइंग। नेक्स्ट है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन किसको बोलते हैं, यानी कि अछूता, अर्थात प्योर एंड अनटच्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंफर्टिंग। कंफर्टिंग बोलते हैं यानी कि दिलासा देने वाला है, अर्थात सूदिंग एंड रीअश्योरिंग। नेक्स्ट रहेगा वर्ड ऑफुल। ऑफुल बोलते हैं भयानक को, अर्थात टेरिबल होना और ड्रेडफुल रहना। नेक्स्ट है ब्राइट। ब्राइट बोलते हैं चमकीले को, यानी कि शाइनिंग एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना अर्थात व्यवस्थित करना कोई चीज, तो ये हो जाएगा अरेंज एंड सिस्टमेटाइज करना। नेक्स्ट है अरेंज। अरेंज बोलते हैं जमाना, यानी कि किसी चीज को जमाना, यानी कि ऑर्डर एंड अलाइन। नेक्स्ट वर्ड है डिरेंज। डिरेंज बोलते हैं अव्यवस्थित करना, यानी कि डिसरप्ट करना और कंफ्यूज करना कहते हैं डिरेंज करना। और अरेंज यानी कि व्यवस्थित करना, और डिरेंज यानी कि अव्यवस्थित करना। वर्ड है कंफ्यूज। कंफ्यूज बोलते हैं यानी कि भ्रमित करना, यानी कि वी वाइल्डर। वर्ड इंपोर्टेंट है वी वाइल्डर, यानी कि और पजल। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बोलते हैं अव्यवस्था को, तो ये रहेगा कियोस और मेस। नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट बोलते हैं प्रचुर को, तो ये रहेगा प्लेंटीफुल और एम्पल। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रफुल्लित, यानी पर्याप्त, ये हो रहेगा सफिशिएंट और लार्ज नंबर में होना। नेक्स्ट वर्ड है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बोलते हैं कठिन को, तो ये रहेगा हार्ड एंड चैलेंजिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्कार्स। स्कार्स बोलते हैं यानी कि दुर्लभ को, यानी कि कोई चीज रेयर है और लिमिटेड है होना। नेक्स्ट है बैरन। बैरन बोलते हैं बंजर को, क्या हो जाएगा, बैरन बोलते हैं बंजर को, तो ये रहेगा अनप्रोडक्टिव और इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है साइनिक। साइनिक बोलते हैं निंदा, यानी कि निंदा करना, यानी कि स्केप्टिक और पेसिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टोइक। स्टोइक बोलते हैं यानी कि भाव शून्य, यानी कि इनडिफरेंट है, उदासीन है, और डिजे डिजे सॉरी डिटैच है किसी चीज से, यानी कि अलग होना। नेक्स्ट है फोबिक। फोबिया यानी कि डर लगना, यानी कि फियरफुल और एनेक्शियस। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक बोलते हैं यानी कि संशयवादा, यानी कि डाउटर है और क्वेश्चनर है। नेक्स्ट रहेगा अवर्जन। अवर्जन बोलते हैं यानी कि किसी को डिसलाइक करना, यानी कि अरुचि प्रदान करना, यानी कि और हेट करना। नेक्स्ट है एबिसमल। एबिसमल कहते हैं यानी गहरा, तो ये हो रहेगा एक्सट्रीमली बैड और बॉटमलेस। नेक्स्ट है एलिगेशन। एलिगेशन बोलते हैं आरोप लगाना, तो ये हो रहेगा एक्यूजेशन करना और चार्ज करना। नेक्स्ट रहेगा एलोकेशन। एलोकेशन बोलते हैं यानी कि आवंटन करना, यानी कि बांटना, तो ये हो रहेगा एलोकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना और असाइनमेंट। नेक्स्ट है लार्जली। लार्जली बोलते हैं बड़े पैमाने पर कोई काम होना, यानी कि मोस्टली और मेनली। नेक्स्ट है हाईली। हाईली बोलते हैं अत्यधिक को, अर्थात वेरी एंड एक्सट्रीमली। नेक्स्ट है स्लो, यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली होना कोई काम, और लेजरली यानी कि सुस्तता से काम करना। नेक्स्ट है चीफली। चीफ बोलते हैं यानी कि मुख्यतः, यानी कि मेन है और प्राइमरली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक, और इनिशियल और इंडक्टरी सॉरी प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक, यानी कि इनिशियल और इंट्रोडक्टरी। नेक्स्ट है वेरसर्क। वेरसर्क बोलते हैं यानी कि
फ्रेंजाइड या फिर वाइल्ड यानी कि जंगली होना, उन्मत्त होना यानी कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज होना, उसको बोलते हैं बैरशर्क। तो बेसिकली इसमें बोलते हैं ना कि जंगलीपन यानी कि उतावला होना। नेक्स्ट है स्टब बॉन्ड बोलते हैं ना कि जिद्दी होना, अर्थात ऑब्स्टिनेट होना और हेड स्ट्रांग होना। नेक्स्ट है लेजी। लेजी बोलते हैं आलसी को, यानी कि इनएक्टिव है और लिथार्जिक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमेंटेड। डिमेंटेड बोलते हैं पागल को, यानी कि इनसेन होना और मैड होना। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड बोलते हैं यानी कि बहुत ही बेतुका होना, अर्थात रिडिकुलस होना और इलॉजिकल बातें करना। नेक्स्ट है एली। एली बोलते हैं शांत करना, अर्थात रिलीव करना और एलिवेट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट बोलते हैं ना कि टोटल को, यानी कि संपूर्ण अर्थात टोटल एंड कंबाइंड। नेक्स्ट वर्ड है सिंप्लीफाई करना, अर्थात सरल बनाना कहते हैं सिंप्लीफाई करना, तो ये रहेगा क्लैरिफाई करना और ईज। नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट यानी कि कम करना, ये रहेगा रिड्यूस और लेसन। नेक्स्ट है मॉडिफाई करना। मॉडिफाई बोलते हैं शांत करने को, तो ये रहेगा सूद एंड पेसिफाई करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव बोलते हैं प्रभावी को, यानी कि फंक्शनल और वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मैकेनिकल। मैकेनिकल बोलते हैं यानी कि जो अपने आप होता है, यानी कि ऑटोमेटिक है और रोबोटिक है, यानी कि यांत्रिक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बोलते हैं यानी कि औद्योगिक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल। सॉरी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती को, यानी कि हार्ड वर्किंग होना और डिलीजेंट होना, यानी कि परिश्रमी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सर्विसेबल। सर्विस यानी कि उपयोग में लेना, यानी कि यूजफुल और फंक्शनल। नेक्स्ट है चेक इन। चेक इन यानी होता है प्रवेश करना, जबकि चेक आउट होना यानी कि एग्जिट करना। चेक इन यानी कि रजिस्टर करना और साइन इन करना। नेक्स्ट है नोइजम। नोइजम बोलते हैं यानी कि बदबूदार को, यानी कि जो फॉल स्मेल होती है, गंदी बदबू होती है और हार्मफुल होती है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव बोलते हैं यानी कि पोषणकारी होना, अर्थात नरिशिंग और हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टल। मोर्टल बोलते हैं यानी कि नश्वर को, यानी कि पेरिशेबल और डेडली। नेक्स्ट है नॉक्शियस। नॉक्शियस बोलते हैं यानी कि हानिकारक होना, तो ये रहेगा हार्मफुल एंड पॉइजनस होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिसीव। रिसीव बोलते हैं प्राप्त करना, अर्थात ऑब्टेन करना और एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है माइगर। माइजरेबल यानी कि दुखी, यानी कि अनहैप्पी और ब्रेच। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन बोलते हैं नियंत्रित करना, तो ये रहेगा कंट्रोल करना और रिजर्व। नेक्स्ट है मेलोडियस। मेलोडियस बोलते हैं मधुर को, यानी कि म्यूजिकल है और हारमोनियस है। नेक्स्ट है चीयरफुल। चीयरफुल बोलते हैं प्रसन्न को, यानी कि जॉयफुल है और हैप्पी है। नेक्स्ट है सेटल। सेटल बोलते हैं स्थापित करना, यानी कि स्टैब्लिश और फिक्स करना। नेक्स्ट है टॉट। टॉट बोलते हैं कसा हुआ, यानी कि टाइट एंड स्ट्रेच है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉर्न। टॉर्न बोलते हैं फटा हुआ, यानी कि रिप्ड एंड डैमेज। नेक्स्ट है टाइट। टाइट बोलते हैं यानी कि कसा हुआ है, यानी कि फिर्म, यानी कि मजबूत है और सिक्योर है। नेक्स्ट बोलेंगे स्लैक। स्लैक बोलते हैं ढीले को, यानी कि लूज एंड लैक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लैकिड। फ्लैकिड बोलते हैं यानी कि शिथिल को, यानी कि वीक एंड लिम्प। नेक्स्ट वर्ड है समराइज करना, यानी कि संक्षेप में बताना, तो ये हो रहेगा कंडेंस और एब्रिज। नेक्स्ट हो रहेगा रिकैप्टुलेटेड। रिकैप्टुलेटेड बोलते हैं कि पुनरावृत्ति करना, यानी कि ये हो रहेगा रीड रिटर्नरेट और सम करना। नेक्स्ट है प्रोलोंग। प्रोलोंग बोलते हैं लंबा करना, यानी कि एक्सटेंड करना और लेंथन करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड बोलते हैं विस्तार करना, यानी कि इनलार्ज करना और ब्रॉड करना। नेक्स्ट है लेंथन, यानी कि बढ़ाना कोई चीज, यानी कि इलोंगेट करना और स्ट्रेच यानी खींचना। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट बोलते हैं कि समायोजन करना, यानी कि एडजस्ट करना और अडेप्ट करना, यानी किसी को अपनाना। नेक्स्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज बोलते हैं विशेष अधिकार को, यानी कि एडवांटेज और बेनिफिट। नेक्स्ट है मिसचैबियस। मिसचैबियस बोलते हैं कि शरारती को, यानी कि नॉटी एंड प्लेफुल। नेक्स्ट वर्ड है मिलीनियन। मिलीनियन कहते हैं यानी कि सहस्त्राब्दी, यानी कि 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल को कहते हैं मिलीनियन। नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट बोलते हैं जब्त करना, यानी कि सीज करना और टेक अवे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टिटेटिव सॉरी टिटिवेट, यानी कि सजाना, कोई चीज ब्यूटीफाई करना और अडोर्न करना। नेक्स्ट है सीज। सीज यानी कि पकड़ लेना, अर्थात कैप्चर करना और ग्रैब। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टॉक। रेस्टॉक कहते हैं यानी कि पुनः भरना, सॉरी रेस्टॉक नहीं रीस्टॉक है ये। री स्टॉक पुनः भरना, यानी कि रिप्लेनिश और रिफिल करना। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय बोलते हैं नष्ट करना, तो ये रहेगा रूइन एंड डिमोलिश। नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट बोलते हैं सही को, अर्थात करेक्ट एंड जस्ट, यानी कि न्याय को। राइट
राइड, राइड बोलते हैं सवारी करना, यानी कि ट्रेवल एंड माउंट। नेक्स्ट वर्ड है राइट, राइट बोलते हैं अनुष्ठान को, यानी कि रिचुअल एंड सेरेमोनी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा राइट, राइट बोलते हैं लिखने को, यानी कि इंस्क्राइब और कंपोज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैनिक, मैनिक बोलते हैं उन्मत्त को, यानी कि पागलपन, यानी कि फ्रेंजाइड और हिस्ट्रिकल। नेक्स्ट आएगा डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया बोलते हैं मद्यपान की लत, यानी कि जो अल्कोहलिक से रिलेटेड होता है, अल्कोहल का शौक होता है, इसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं यानी कि चोरी की बीमारी, यानी कि जिसको कंपल्सिव स्टील, स्टील बोलते हैं चोरी को, यानी कि जिसको चोरी की बीमारी होती है इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। मेनिया बेसिकली डर को बोलते हैं, और बाकी स्टायरोमेनिया, स्टायरोमेनिया बोलते हैं यानी कि एक्सेसिव लस्ट, यानी कि जो बुरा आचरण करता है इसको बोलते हैं व्यभिचारी प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट रहेगा इनकाउंटर, इनकाउंटर बोलते हैं सामना करना, अर्थात मीट यानी कि मिलना और कन्फ्रंट यानी कि सामना करना। नेक्स्ट है अलाइनिंग, अलाइनिंग बोलते हैं यानी कि संरेखित करना, यानी कि क्या रहेगा पोजीशन यानी कि जमाना और एडजस्ट करना। नेक्स्ट रहेगा फेवर, फेवर बोलते हैं समर्थन करना, अर्थात किसी को सपोर्ट करना और अप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर, काउंटर बोलते हैं विरोध करना, अर्थात अपोज और रेसिस्ट करना, किसी को विरोध करना। नेक्स्ट है एजुकेट, एजुकेट बोलते हैं शिक्षित को, अर्थात लर्न है और नॉलेजेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अबेट, अबेट बोलते हैं कम करना किसी को, यानी कि डिक्रीज करना और सब साइड करना। नेक्स्ट है मॉडरेट, मॉडरेट बोलते हैं नियंत्रित करना, यानी कि रेगुलेट करना और टोन्ड डाउन। नेक्स्ट है स्टेबलाइज, स्टेबलाइज बोलते हैं यानी कि स्थिर करना, यानी कि बैलेंस करना और सिक्योर करना। आपने कभी देखा होगा तो इसी के साथ एक स्टेबलाइजर होता है जो कि बैलेंस करता है लाइट वगैरह को। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं धनिक तंत्र को, यानी कि गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पर्सन, यानी कि धनी लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है मोनार्की, मोनार्की बोलते हैं राजशाही को, यानी कि रूल बाय अ किंग और क्वीन, यानी कि जो राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाता है बोलते हैं मोनार्की। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि नौकरशाही। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी, यानी कि निरंकुश तंत्र, यानी कि एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा शासन होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है एलिवेट, एलिवेट बोलते हैं कम करना, यानी कि रिलीफ देना और ईज करना। नेक्स्ट है रिलाइव, रिलाइव बोलते हैं यानी कि राहत देना, यानी कि सूद एंड कॉम्फर्ट। नेक्स्ट रहेगा ऐड, ऐड बोलते हैं जोड़ने को, यानी कि इंक्रीज करना और इंक्लूड करना। नेक्स्ट रहेगा स्वेल, स्वेल बोलते हैं फूलना, यानी कि एक्सपेंड और इनफ्लेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई बोलते हैं तेज करना, यानी कि स्ट्रेंथन और डीपन। नेक्स्ट है डेसेंडेंट, डेसेंडेंट बोलते हैं कि वंशज को, यानी कि ऑफस्प्रिंग और सक्सेसर। नेक्स्ट है गार्डन, गार्डन बगीचे को बोलते हैं, यानी कि पार्क एंड लॉन। नेक्स्ट वर्ड है क्वे, क्वे बोलते हैं गोदी को, यानी कि डॉक और वार्फ। नेक्स्ट रहेगा म्यूजियम, म्यूजियम बोलते हैं यानी कि संग्रहालय, अर्थात एग्जीबिशन प्लेस। नेक्स्ट है ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड बोलते हैं कि बाग को, यानी कि ग्रोव एंड प्लांटेशन। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि उद्यमशीलता, यानी कि जो बिजनेसमैन ऑनरशिप होता है, यानी कि उद्यम से रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है विजार, विजार बोलते हैं कि अजीब को, यानी कि स्ट्रेंज है और अनयूजुअल है। नेक्स्ट रहेगा कलीग, कलीग बोलते हैं सहकर्मी को, यानी कि एसोसिएट और काउ वर्कर, को वर्कर। नेक्स्ट है कॉन्शियस, कॉन्शियस बोलते हैं जागरूक को, यानी कि अवेयर और अलर्ट रहना। नेक्स्ट है डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल बोलते हैं दयनीय को, यानी कि शेमफुल एंड माइजरेबल। नेक्स्ट है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल बोलते हैं यानी कि घृणित होना, यानी कि नफरत से भरा हुआ, यानी कि कंटेम्पिटेबल है, क्या रहेगा कंटेम्पिटेबल है और हेटफुल है। नेक्स्ट है जुबिलेशन, जुबिल यानी कि हर्षोल्लास, यानी कि रिजॉइसिंग और सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग यानी कि आनंद, यानी कि हैप्पीनेस और डिलाइट। नेक्स्ट है कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग बोलते हैं शिकायत करना, यानी कि ग्रम्बलिंग और विनिंग। नेक्स्ट है ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग बोलते हैं कांपना, यानी कि शेकिंग और क्वेवरिंग। नेक्स्ट है बीप यानी कि रोना, यानी क्राई और सोबिंग। नेक्स्ट है रनिंग, रनिंग बोलते हैं दौड़ना, यानी कि स्प्रिंटिंग और रेसिंग। नेक्स्ट रहेगा शिवर यानी कि कांपना, यानी कि शेकिंग और क्वेकिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इलेट, इलेट बोलते हैं कि प्रसन्न होना, अर्थात ओवरजॉयड और एसेटिक। नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुल, चीयरफुल बोलते हैं प्रसन्नचित्त को, यानी कि हैप्पी एंड जॉयफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्करेज, डिस्करेज बोलते हैं निराश करना, यानी कि डिसमेड और डीमोटिवेट करना।
नेक्स्ट वर्ड है प्राउड, प्राउड बोलते हैं गर्व करना यानी कि कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट, डिलाइट बोलते हैं प्रसन्न को यानी कि प्लीज एंड थ्रिल। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी कि बागवानी से संबंधित यानी कि गार्डनिंग एक्सपर्ट। नेक्स्ट है गार्डनर यानी कि इसको बोलते हैं माली को यानी कि वन हु टेंड प्लांट। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट यानी कि पुष्प विक्रेता यानी कि फ्लावर सेलर यानी कि जो फूल बेचता है। नेक्स्ट है बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक यानी कि प्लांट साइंटिस्ट को बोलते हैं बॉटनिस्ट। नेक्स्ट है इक्विवोकल यानी कुछ अस्पष्ट होना यानी कि एम्बिगस होना और अनक्लियर होना। नेक्स्ट है बैलेंस, बैलेंस बोलते हैं संतुलित को यानी कि स्टडी एंड स्टेबल। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि होना यानी कि डेलीगेट और एजेंट। नेक्स्ट रहेगा एम्बिगस यानी कोई चीज अस्पष्ट है अर्थात वेग और अनसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर, क्लियर बोलते हैं ऑब्वियस को यानी कि स्पष्ट है, ऑब्वियस है और अंडरस्टेबल है यानी कि अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट रहेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बोलते हैं कर्मचारी को यानी कि वर्कर एंड स्टाफ। नेक्स्ट है स्क्वाड, स्क्वाड बोलते हैं दल को यानी कि टीम और यूनिट। नेक्स्ट है लॉबी, लॉबी होता है एक बड़ा हॉल यानी कि हॉल और फोयर। नेक्स्ट है क्लिक, क्लिक बोलते हैं छोटा समूह यानी कि एक्सक्लूसिव ग्रुप। नेक्स्ट है टिमिड, टिमिड बोलते हैं डरपोक को, ये हो जाएगा साई एंड फियरफुल। नेक्स्ट है एनेक्शियस, एनेक्शियस बोलते हैं चिंतित को यानी कि वरिड और नर्वस। तो इस सेशन में बेसिकली 200 वर्ड ही कंप्लीट करेंगे, जो आगे का पेपर रहेगा उसमें हम और 200 वर्ड ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हमारी जो भी 1800 या फिर 1900 के आसपास वर्ड पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में, तो ध्यान रखना है 2024 जो एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, उसमें 1900 यानी कि 1800 या फिर 1900 के आसपास वोकैबुलरी पूछी गई थी, जो हम वन बाई वन कवर करेंगे। तो इस सेशन में 200 कंप्लीट हो गई है, अगले सेशन में हम 200 और वर्ड कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे आप सीजीएल 2025 तक आराम से वोकैबुलरी कंप्लीट कर लोगे। और इसका जो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहां से आप उसको सब वोकैबुलरी रीड कर सकते हो। इससे पहले सीपीओ की वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से अपन को रीड कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।